नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासी गलियारों में आप देख रहे हैं किस तरह से हलचल हो रही है। हर सियासी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है और लगातार जो चुनावी रणभूमि में अपने कंटेस्टेंट को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं इसमें कूदने के लिए। चलिए, इस समय हम कांग्रेस ऑफिस में हैं, जहाँ पर हमारे साथ AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं प्रणब झा जी। ये भी जम्मू में आए, प्रेस वार्ता भी की है। चलिए इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां की गई, किस तरह से कमर कस लिया अब कांग्रेस ने। सबसे पहले तो इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार। आपने एक बात गौर किया होगा कि आपने चूँकि सवाल का मुझे मौका दिया कि लोकसभा के पहले हमने अक्टूबर नवंबर से हम हर राज्य के संगठन के लोगों को बुलाकर मिलना हमने शुरू कर दिया था कई बार। और जो पिछली मुलाकात हुई हमारी वो भी दिल्ली में हुई है, मेरे ख्याल से अमूमन 10 दिन पहले हुई। सारे नेताओं को यहाँ से बुलाया गया। तो सारी मीटिंगें जो है वो बाबत चुनावी तैयारी को और क्या तैयारियां हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, उनके लिए क्या क्या पहले से एहतियात बरतने हैं, वो सारे इंतजामात हम जो है अब राउंड द क्लॉक करते हैं, सिर्फ चुनाव का इंतज़ार नहीं करते। प्रणब जी, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की बात करूंगी, वो मुद्दे लाऊंगी। सबसे पहले राज्य का दर्जा, कि पहली बार कहीं ऐसा देखा होगा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, डिमोशन किया गया, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की प्यारी सी रियासत को छीना गया। एक बात। दूसरी बात करें डेली वेजर्स का मुद्दा। पिछले 30 सालों से 35 सालों से 50% उनका शोषण हो रहा है, तनख्वाहें कम है, उन्हें पर रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारें आई गई, वायदे किए, 2014 में भी इनके साथ वायदा हुआ ललकार रैली में, पर आज भी डेली वेजर्स जो है परेशानी के आलम में उम्मीद लगाए कौन मसीहा आएगा, कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो इनको इस मसले से इनके हल करेगी। होमगार्ड्स की बात करें महज 2700 रुपये में, पूरे देश के अलग अलग यूटीज़ की बात करें, राज्य की बात करें, काफ़ी अच्छा उन्हें पैकेज मिल रहा है। पर हमारे जम्मू कश्मीर के महज 27 रुपये। 27 रुपये में तो 2700 रुपये में तो घर के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने मंत्रियों कुत्ते रखे होंगे ना, उनका दूध भी नहीं आता है। उसके बाद करें हमारे CPW वर्कर, लैंड ओनर्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, रैबरे केल की बात करें, रैबरे जंगलात की बात करें तो किस किस की बात करें। किस तरह से देखते हैं इन सारे मुद्दों को? कौन सी सरकार आएगी जो इन मुद्दों से जनता को निजात। स्मार्ट मीटर की बात करें, जहां पर 500 बिल आता था, आज जनता त्राहिमाम कर रही है। 2000, 4000, 50,000, 30,000 बिल आ रहा है। किस तरह से छुटकारा दिलाएंगे? क्योंकि अब जनता ने मन बना लिया है कि अब बदलाव की वोट की चोट होगी, जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाए। आपने सारे मुद्दे जो गिनाए, मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जिनको इन मुद्दों से सरोकार होता तो एक एक करके सारे मुद्दों को हल करता। अगर खाने की कमी होती तो वो भोजन का अधिकार लाता। अगर बच्चों की शिक्षा, मुफ्त राशन तो बेटा बांटा जा रहा है। मुफ्त राशन के मामले में मैं आपके दर्शक को बता दूं कि वो मुफ्त राशन जो है वो भोजन का अधिकार जो है वो UPA सरकार की योजना थी। 1 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं वो दिया जाना था। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, वो 1 रुपये और 2 रुपये वो वेव कर दिया। कितने? मतलब अगर 5 किलो जाना है तो 5 रुपये वेव हो गए, और अगर 5 किलो गेहूं जाना है तो 10 रुपये वेव हो गए। तो वो वेव जो है वो उसी के कारण उसको मुफ्त कहा जा रहा है। पहले भी वो मुफ्त ही था। पहले जो है उसकी वो उस अनाज को बेचे नहीं, अगर जिसको दिया जा रहा है वो उसको फेंके नहीं, क्योंकि मुफ्त देने पे ये डर होता है, इसलिए उससे 1 रुपये लिया जाता था। ये भोजन का अधिकार मनमोहन सिंह जी ने दिया था, सोनिया गांधी की सरकार ने दिया था। बच्चे स्कूलों में जाएं और जाकर उनको पोषक खाना मिले, इसके लिए मिड डे मील और पढ़ाई शिक्षा का अधिकार हुआ। ये किसने किया था? ये मनमोहन सिंह ने किया था। स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, कि मजदूर का शोषण नहीं हो, जो गांव में रसूखदार लोग हों वो उनका शोषण ना करें, उनसे मुफ्त काम ना कराएं, उसके लिए उसको काम का अधिकार दिया गया। तो ये अगर प्रधानमंत्री के दुर्भाग्य से इस देश में ऐसी सरकार है इस समय कि उसको ना तो आपकी आय की चिंता है, ना आपकी बचत की चिंता है, ना आपके भोजन की चिंता है, और इसका आधार मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि इसी वजह से बजट में आपको आपके लिए कुछ नहीं मिला। मोदी जी को इसलिए इसकी चिंता नहीं।
सबसे बड़ी बात कि जनता अगर बगैर काम किए उनको वोट दे रही तो काम क्यों करें, वो क्यों काम करें, बेवकूफ़ हैं। बगैर काम के अगर तनख्वाह मिल रही हो तो बेवकूफ़ होगा आदमी काम करने वाला। तो आपने उनको बगैर काम के उनको मेहनताना दिया हुआ है। हमने जनता को जगाया और पूरी तरह मतलब असर रह गई, वरना प्रधानमंत्री खुद हारते अपने चुनाव। तो ये जो मंजर है आप फिर देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे। आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, अब ये जो है कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कांग्रेस चुनाव में चुनावी बैसाखियां ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी को तो ऐसे देखें जैसे सुबह का उगता हुआ सूरज, अब ये दिन चढ़ेगा, दोपहरी होगी और ये अभी लंबा कार्यकाल है बहुत। स्टेटहुड का दर्जा मिलना कितना जरूरी है? अब के बाद जो चुनाव होंगी बीजेपी को आप सूर्यास्त में देखेंगी, एक के बाद एक इनके राज्य जाएंगे और कांग्रेस के इनकी तरफ अपनी वापसी करेगी। भाजपा तो कह रही है 50 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है कि सीएम अपना ही होगा, हमारा ही होगा। भाजपा का ये नहीं, डोगरा सीएम होगा। कहने में कोई रुकावट थोड़ी है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, मेहनत थोड़ी करना होता है। कह की तो चला है अब तक 400 पार, मोदी सरकार और कोई भ्रष्टाचार नहीं, सस्ता पेट्रोल डीजल कह के तो चला सब। पर अब लोगों के कान थक गए, कहते बाबूजी माफ़ कर दो, अब कुछ कर दो, वरना अब तो अपने समय काट लिया इतना दिन, थोड़ा आप काट लो, थोड़ा हम काट लेंगे। स्टेटहुड का दर्जा मिलना कितना ज़रूरी है? स्टेटहुड का दर्जा मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रश्मि को उसके हाथ में ये माइक होना। आपकी आइडेंटिटी है, आपका अधिकार है, आपको नौकरी दे दी जाएगी और आपका एंट्री कार्ड नहीं होगा, एंट्री कार्ड नहीं होगा। स्टेटहुड किसी से उसका अधिकार ले लेना, उसकी पहचान ले लेना, ये गलत है। जी, मनोज सिन्हा जी को जो पावर्स दे गए हैं और उन्हें पावरफुल बनाया गया, दिल्ली के मंत्री की तरह, यानी उनके इक्विवेलेंट तो पावर दी गई है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिएगा, जहाँ से वो आते हैं वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो वो बताएंगे आपको कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था। उनको वहाँ लोकल पॉलिटिक्स से जो है निकाल कर उनको अपने एक विश्वसनीय आदमी चाहिए, वहाँ से उनको हटाया, वहाँ शांति हुई और यहाँ लाया, यहाँ उनको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता, पर ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन बहुत अच्छा, जितनी उम्मीद थी उनसे वो उतना अच्छा काम का हुआ नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा, कल जो प्री पोल अलायंस हुआ है, कांग्रेस और एनसी के नेता बैठे थे और साथ ही साथ ये कहा गया, डिसाइड हुआ कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं ये कहेंगे पूरी मजबूती के साथ। पर वहाँ पर एक चीज़ हमें खली, जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वहाँ पर पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है वो नहीं दिखी, क्या उनसे नाराज़गी है? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये जो है जल्दीबाजी में ये मीटिंग तय हुई थी और गुप्तार में जा सकते तो महबूबा मुफ्ती के साथ भी तो मेरे ख्याल से कोई बात, वो हम निकलते हुए गए थे, कोई अलग से इसके लिए वो नहीं था। कार्यक्रम खत्म होकर मैं एयरपोर्ट के कितनी सीटों पर जीत देखते हैं आप? मेरे ख्याल से इन लोकल चीज़ों के लिए यहाँ के लोग लोकल कहेंगे। मैं ये कहूँगा कि बहुमत की सरकार बनेगी हमारी, माहौल जो हमारे पक्ष में है। जनता को यही कहेंगे कि जब आप वोट देने जाएँ तो आप अपने पिछले 6 साल याद करिए, अपने बेरोज़गार बच्चों को याद करिए, टूटी हुई सड़कें याद करिए, महंगे बिल याद करिए, तमाम तकलीफ़ें जो हुई हैं, आपके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, आपका वोट का अधिकार लिया गया, उनको याद करिए और अपना अधिकार अपने हाथ में वापस लीजिए। यानी कि जो भाजपा कह रही 50 पार का लक्ष्य, इस बार उनकी विदाई करिए, यानी विदाई होने वाली, आप ये कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एआईसीसी जो सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रणब झा जी। इनसे आपने सवाल किए, जो सवाल आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता की परेशानियों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है, जहाँ पर भाजपा एक तरफ से दावे कर रही है 50 पार के, वहीं पर कांग्रेस के जो सेक्रेटरी एआईसीसी के, उन्होंने कहा है इस बार कांग्रेस जो है उनका सुपड़ा साफ है। चलिए, ये आने वाला समय है, पर फिलहाल जो भी मुद्दे थे जनता के, हमने इनसे यानी कि इनसे बात की और उन्हें किस तरह से उन मुद्दों का जवाब दिया, ये भली भांति जनता जानती है। और इसके समय इन्होंने कहा है कि जनता वोट करने से पहले अपने युवाओं की बेरोजगारी की तरफ नजर करे, महंगाई की तरफ नजर करे, स्मार्ट मीटर की तरफ करे, उन मुद्दों की तरफ करे जिन मुद्दों से आज हमारी जनता जूझ रही है और उनकी सुनवाई नहीं है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है, आपके जो सुझाव है हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो आज हमने इनसे सवाल किए, सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि विपक्ष
से भी हम वो सवाल करते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शंस में जो भी पार्टी आम जनता के मुद्दों को हल करने का प्रण लेगी उसी पार्टी को जनता जो वोट करेगी। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।